वो कहते हैं जो दिखते हैं वो होते नहीं, वो ऐसे हैं कि आंसू कभी रोते नहीं। लगता है वो इस दुनिया के है ही नहीं। चल कहीं वो करते हैं जो हम लोगों के बस में नहीं। जिंदगी में उनका कोई मकसद नहीं, लगता है उनमें कोई जज्बाती नहीं। नरम नरम सा मलहम है उनके कर्मों के जख्मों पे आज। कर्म जैसे भी तुमने करे हैं वैसे ही तुम भुगतोगे आज। बेटा करम का झोल है ये दुनिया ही गोल है, ये आंखें अपनी खोल रे करम का झोल है। हाँ तो भैया जी वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित और रिसेंटली मैं गया था केदारकंठा के ट्रैक पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, उसमें काफ़ी अच्छा व्यू आया है और काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियो है। तो जब मैं ट्रैक पे गया था वहाँ पे मैंने बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया और वेदर कितना औसम था। वो ट्रैक ही अपने आप में मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक था मेरी लाइफ का। काफ़ी टफ भी था, मैंने बहुत सारे ट्रैक किए लेकिन वो थोड़ा टफ था बाद में जाके, लेकिन मज़ा आया। जो हमारे गाइड थे, जो ट्रैक लीडर थे, उन्होंने आए हैं क्या मतलब ज़बरदस्त। ये सब बातें बाद में बताएंगे। पहले शुरू करते हैं कि आप लोग यदि अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कैसे कैसे जा सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। और आपके लिए ये मतलब मैं एकदम ईजी तरीके से प्लान बताने वाला हूँ। ज़्यादा बनावटी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो केदारकंठा ट्रैक में जाती है एकदम भीड़, बारात, पर लोग नहीं जाते, बारात जाती है 5,000, 7,000, 10,000, 15,000। और वो ट्रैक है लगभग एक दिन में 1500, 1000 तक लोगों वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आपको रास्ते में बारात किचपड़ मिलेगी। मतलब एंजॉय भी होता है, बहुत सारे लोग जब साथ में चलते हैं तो मतलब मस्त लगता है। एनीवे पॉइंट है कि जाएं कैसे। तो देखो आप या तो अपनी कार से जा सकते हो सीधा। मैं मतलब दिल्ली से गया था तो पहले देहरादून गया था। देहरादून से मैंने क्या किया था, एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया था जो कि बन जा रहा है, मतलब नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो बट उनके थ्रू किया था। तो वहां से क्या है, जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं उन सबकी गाड़ियां, जो टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं वो चलते हैं देहरादून से और वो जाते हैं सीधे संकरी के लिए। अब या तो आप किसी एजेंट के थ्रू बुक कर लीजिए। मैं बताता हूँ जनरली जो कॉस्ट है उसकी, कोई मांगता है 5500 रुपये, कोई मांगता है 6,000 रुपये, कोई मांगता है 6500 रुपये, कोई 10,000 भी मांगता है। उसका जो एक्चुअल प्राइस है मेरे अकॉर्डिंग वो 6,000 है। 6,000 में आपका बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग गोची देते हैं। गोची कैसे देते हैं वो बोलेंगे आपसे कि 5 नाइट 6 डेज का है, लेकिन करा देंगे आपको 4 नाइट 5 डेज में। जब रिटर्न में आप सबमिट करके आते हो ना तो वो लोग आपको हरगांव कैंप पे नहीं रोकते, सीधा का सीधा संकरी पे ले आते हैं। लेकिन मैं एंड में क्यों पहुंच गया, मुझे तो शुरू से शुरू करना था ना, तो घूम के शुरू में आ जाओ वापस। तो सीन ऐसा है कि सबसे पहले आप जाइए देहरादून से जाइए आप गाड़ी पकड़ के। यदि आपकी अपनी गाड़ी है तो उसमें यदि आपने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक किया है तो वो आपको लेके जाएंगे संकरी में। आपको बहुत सारे होटल होम स्टे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आप 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको होटल ना मिले, क्योंकि जब हम गए थे तो वहाँ पे सारे होटल पैक थे एकदम। और अपना सारा सामान अपने घर से साथ लेके जाएं, जैसे कि शूज, एक स्टिक, कैप, सॉक्स। वहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और दिक्कत ये ज़्यादा होती है कि जब इतनी भीड़ होती है ना तो आपको ना तो रेंट पे मिलता ना खरीदने को मिलता। मैंने शूज़ बहुत सारी जगह पता किए थे तो नो रेंट पे भी नहीं है। कैंप टेंट जो भी है व्हाटएवर, यदि मतलब आप खुद से जा रहे हो तो यहाँ से लेके जाए। ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हो तब भी अपना सारा सामान अपने घर से ही लेके जाए, जहाँ से भी हो। कैप वगैरह वहाँ पे ना मिल तो जाता है लेकिन प्रॉब्लम होती है, तो फालतू में पचड़े में क्यों पड़ना। एक ID प्रूफ जरूर ले जाए। मैंने गलती करी थी कि मैं ID प्रूफ नहीं ले गया था तो पास बनने में बहुत दिक्कत हुई थी, बट उन्होंने थैंकफुली बनवा लिया था। अब आप वहाँ जा रहे हो ना तो इस होटल में बिल्कुल भी बुकिंग मत करना, चाहे आप सेल्फ से जा रहे हो। और यदि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो उसको बोल देना कि आपको इस होटल में नहीं रहना, नहीं तो आपको पानी की बाल्टी नीचे से खुद उठा के ऊपर ले जानी पड़ेगी। इनके पानी का बहुत प्रॉब्लम है जो कि नहीं आता, मुझे बहुत हुई थी। तो बार बार पानी नीचे आना पड़ता है, भरो ऊपर ले जाओ, नीचे आओ भरो ऊपर ले जाओ। इनके बंदे भी सुनते नहीं है। मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैं वहाँ रहा उनको बोलूँ तो बोल देता पानी लेके अपने आप ले जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है व्हेन यू आर पेइंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आपका जो ट्रैक होता है डे 1 में, यहाँ से आप पहुँच गए, रात को वहीं होटल में स्टे करोगे। डे 1 में आप कहाँ से, संकरी से स्टार्ट करोगे और ये आपको ले जाएंगे जूड़ा का तालाब। तो जूड़ा के तालाब पे इनके कैंप बने हुए हैं। यदि आप खुद से जा रहे हैं तो आप नीचे संकरी से जूड़ा का तालाब नहीं जाएंगे, फिर आप सीधा बेस कैंप पहुँचो। एक दिन में आप कर सकते हो, उतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक दिन में आप बेस कैंप तक जा सकते हो, क्योंकि जूड़ा के तालाब से जो बेस कैंप की डिस्टेंस है वो मात्र 2 किलोमीटर है और वो 2 घंटे में हो जाती है आराम से। तो आप यदि जा रहे हो सिंगल तो आप सीधे के सीधे अपना पहला स्टॉप करेंगे बेस कैंप पे। यदि आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपको ले जाएंगे पहले दिन जूड़ा का तालाब, दूसरे दिन बेस कैंप, वहाँ पे उनके कैंप हैं। और खाने पीने की बात करूँ तो रास्ते में 2 या 3 छोटे छोटे ढाबे पड़ते हैं जहाँ पानी की बोतल 60 रुपये की मिलती है, मैगी 60 रुपये की मिलती है, 50 की भी मिलती है। और आलू का पराठा तो शायद कहीं नहीं था, होगा 1-2 जगह तो पता नहीं, बट लोग मैक्सिमम चाय मैगी पी रहे थे। चाय वहाँ पे आपको 30 रुपये की मिलती है। थोड़ा सा महंगा इसलिए कि वहाँ सामान ले जाना थोड़ा टफ है। खच्चरों पे जाता है तो उनका खच्चरों का किराया देना पड़ता है और बहुत ठंडी होती है तो बनाने में भी थोड़ा एफर्ट्स बहुत ज़्यादा
सकते हैं। आपको रात को बॉनफायर करना है तो आप 50 रुपये पर हेड देके बॉनफायर का एंजॉय कर सकते हैं। जो नियर बाई कैंप होते हैं वो अरेंज कर देते हैं, जो वहाँ पे स्टॉल लगा के रहते हैं लोग। हमने भी ऐसे ही किया था, सबने 50-50 रुपये दिए थे तो उनका हो गया था अरेंजमेंट। उसके बाद जब आप बेस कैंप पहुंच जाएंगे तो यहाँ आता है मेजर पार्ट। यदि आप सेल्फ से जा रहे हो तो आपके पास माइक्रो स्पाइक्स होना कंपलसरी है, क्योंकि आप आगे ट्रैक नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, सारे के सारे लोग गिरते हैं। यदि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो आपको माइक्रो स्पाइक्स देंगे पहनने के लिए। यदि आप खुद से जा रहे हो तो लेके ही जाना फॉर श्योर। और वो आपको क्या बोलते हैं, ग्रेडिएटर वट आई डोंट नो, वो पैरों पे लगाने का देते हैं जिससे कि स्नो आपके शूज़ के अंदर ना जाए। वो भी इंपॉर्टेंट है यदि आप विंटर में जा रहे हो, जनवरी दिसंबर में जा रहे हो। मैं 27 जनवरी हुआ था तो मुझे वो लगा था, तो नहीं तो स्नो ना पैरों में घुस जाती, थोड़ा घुटने तक स्नो होती है, थोड़ा नीचे घुटने तक। हमारे ट्रैक लीडर थे, उन्होंने क्या किया, हमें सुबह 2 बजे जगा दिया और 2:30 बजे ब्रेकफास्ट दे दिया था, और थोड़ा 10-15 मिनट बाद ही हम लोगों ने वहाँ से अपना चलना शुरू कर दिया था, ट्रैक स्टार्ट कर दिया था समिट के लिए। तो हम सुबह 6 बजे सनराइज से पहले भी समिट पे पहुँच गए थे। और बेस्ट पार्ट ये हुआ था कि जो लोग जिस रास्ते से जाते हैं दूसरे रास्ते से उतर के आते हैं। हमने क्या किया था कि जिस रास्ते से लोग उतरते हैं हम उस रास्ते से चढ़ के गए थे, तो हमें वो ट्रैक एकदम खाली मिला था और हम आराम से जा पाए थे। यदि उसी रास्ते से जाते जिससे सारे लोग जाते हैं तो शायद हमें जाम मिलता वहाँ पे, क्योंकि इतनी ही भीड़ थी बहुत ज़्यादा और हम लेट पहुँचते। लेकिन हम उधर से हमारे गाइड लेके गए थे जिधर से सब लोग उतर के आ रहे थे। थोड़ा सा टफ था लेकिन फ्रेश था, एकदम क्राउड नहीं था और हम आराम से कर पाए, मतलब बहुत एंजॉय किया। और रात में जब हम लोग जा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा मतलब स्नोफॉल हो रहा था और पूरा स्टार 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 चमक रहे थे क्लियर, मतलब स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, मतलब मिल्की वे देखा। अनफॉर्चुनेटली ये वाला कैमरा मेरे पास था नहीं, गोप्रो था, वो भी चल नहीं रहा था क्योंकि ठंड में आ गया था बहुत ज़्यादा। उसका क्या हो गया था, थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज हो गई तो ठंड उसमें जल्दी चली जाती है और वो बंद हो जाता है। तो मैंने मोबाइल से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। सबमिट करने के बाद फिर हम सेम डे पहले बेस कैंप पे आए, वहाँ हमने लंच किया, 10 साढ़े 10 तक आ गए थे, बहुत जल्दी आ गए थे। हमसे पहले जो एक बैच गया था वो आया था 3 बजे। तो वो डिपेंड करता है आपके गाइड के ऊपर, और यदि आप सेल्फ से जा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी ऊपर जा पाते हैं और कितनी जल्दी नीचे आ पाते हैं। तो खाने की बात होगी, ढाबे मिलते हैं, वहाँ पे खाना मिलता है। रहने की बात होगी, आप अपना टेंट ले जाके लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नीचे आपको अपना पास बनवाना पड़ेगा, वहाँ पे वो 50-100 रुपये लेते हैं, बना देते हैं। ID कार्ड जरूर साथ में ले जाइएगा। जब मैं गया था जब कोविड का कोई इशू नहीं था, तो अभी मुझे कोविड के बारे में कोई आइडिया नहीं है और कोई भी नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं हर तीसरे दिन चौथे दिन। तो यदि वहाँ पे कुछ इम्पोज हुआ, कुछ बैन वगैरह या कर्फ्यू लगा, तो वो आप न्यूज़ में पता करेंगे। इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मेरे टाइम पे वो था ही नहीं। आने जाने का मैंने बता दिया कि संकरी में स्टे कर सकते हैं एंड ऑल। संकरी में तो काफ़ी सारे होटल ढाबे वाबे, वहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। और क्या बचा, ड्रोन आप फ्लाई कर सकते हैं। मैंने किया था लेकिन मेरी की बैटरी डाउन हो गई तो जल्दी आके मैं सिर्फ 2 ही शॉट ले पाया था क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था। टेम्परेचर ऊपर -16 था, एक के मोबाइल में आया था। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि -8, वो मैंने तुक्के से बोला था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी लेकिन वो -16 था क्योंकि मोबाइल में देखा। अच्छा, नेटवर्क की बात करें, संकरी से ऊपर कोई नेटवर्क नहीं आता, BSNL जियो कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे BSNL भी आता है और जियो भी आता है, और मेरा जियो मस्त आ रहा था। तो वहाँ पे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप जैसे मोबाइल निकाल किसी को मैसेज भी करें, चैट करें, कुछ भी करें, मतलब कर लेते हैं। और वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल आपको 5 से 7 मिनट रुकना होता है, 10 मिनट, कोई 15-20 मिनट भी रुक जाता है। यदि आप सेल्फ से जा रहे हो तो आप पूरे दिन रुक जाओगे, इट्स अप टू यू। और रिटर्न में फिर वही सेम बेस कैंप आओ, बेस कैंप से जूड़ा का तालाब आओ और फिर सीधा संकरी। हमने एक ही दिन में किया था। तो उस दिन जो हमारा लास्ट डे था, लास्ट डे नहीं था, सेकंड लास्ट डे था, उस दिन हमारा जो रिटर्न मतलब एक दिन का जो ट्रैकिंग था वो 28 किलोमीटर हुआ था। स्मार्ट वॉच में आया था, उनके हिसाब से 16 किलोमीटर था, लेकिन हमारे हिसाब से जो स्मार्ट वॉच में आया था वो 28 किलोमीटर था। 28 ऐसे था कि नीचे से पहले ट्रैक किया, ऊपर 5 किलोमीटर और फिर वहाँ से नीचे 5 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर, ऐसे करके था। तो जनरली बोलने को एक टोटल ट्रैक है 11 किलोमीटर का, लेकिन वो 11 किलोमीटर का नहीं है, 16 से 17 किलोमीटर का कंसीडर करिए। और इतना है ये, जब आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्मार्ट वॉच या मोबाइल में भी आप ट्रैक कर सकते हैं। माउंटेन्स में थोड़ा रास्ते भी ऐसे करके होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप बेस्ट जाएंगे तो जनवरी में जाइए। जनवरी में आपको स्नो भी ज़्यादा मिलेगा और क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में प्लान करेंगे तो बेस्ट रहेगा। फरवरी में भी आप प्लान कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। वहाँ पे कोई भी सामान आप रेंट पे ले रहे हैं वो सारा का सारा क्राउड पे डिपेंड करता है कि कितना क्राउड है। कोई चीज़ आपको कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपये का मतलब 400 रुपये का शूज़ है वो आपको 150 में रेंट पे मिल रहा है। तो हमने तो शूज़ खरीद ही लिया था, मतलब 400 रुपये में। वो गम बूट होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डीकैथलॉन के बूट आप लेके जाएंगे 5000, 4500 या 6000 रुपये के खरीद के, उससे ज़्यादा अच्छी जो ग्रिप होती है ना, जो लोकल गम बूट मिलते हैं मात्र 400 रुपये की, उनकी होती है। उसमें यदि आप डबल ट्रिपल सॉक्स पहनेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो आप सिर्फ 400 रुपये खर्च करें, ना कि
4000 या 6000 रुपये खर्च करना, और वो अच्छे भी लगते हैं। गमबूट वो नहीं एकदम बड़े वाले, एक आते हैं फीते वाले जो आप मस्त वहाँ से ले सकते हो। मैंने मेरे भांजे को दिलवाए थे, मेरे साथ जो गया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास डीकैथलॉन के थे, मैं 4 बार गिरा, वो 1 बार भी नहीं गिरा। उसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो गमबूट होते हैं लोकल, वो एक्चुअली जैसे आप पैर रखते हो ना तो वहीं कहीं मुड़ जाते हैं और वो अपनी शेप ऐसे उसमें मिट्टी में एडजस्ट कर देते हैं। और डीकैथलॉन का क्या रहता है कि वो सीधा का सीधा रहता है, कहीं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची जगह आई तो वो सीधा रहेगा, लेकिन गमबूट उसमें वैसे फंस जाता है, ग्रिप ऐसे जकड़ देता है। तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आप गमबूट लेकर जाएं यदि आप गिरना नहीं चाहते तो। जूड़ा के तालाब से जब आप बेस कैंप में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी। क्या मैं बताता हूँ, पत्थर है, पत्थर के ऊपर हार्ड स्नो जम जाती है और वैसे खच्चर भी चलते हैं तो वो स्लिप करके बना देते हैं। जब मैं रिटर्न में आ रहा था तो सबसे ज़्यादा मैंने लोग गिरते हुए देखे थे। यदि आपने मेरा ब्लॉग देखा तो मैं भी उसमें 2 बार गिरा हूँ, मतलब 1 बार रास्ता चलते में और 1 बार और गिरा था। तो लगी नहीं, लकीली बच गया, बट हाँ 1 बार अच्छे से लगी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केदारकंठा ट्रैक। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू 6000 रुपये में बुक करो, टेंशन खत्म। पहले पहुँचो देहरादून और देहरादून से अपना वो वापस आपको लाके देहरादून छोड़ देंगे, बेस्ट पार्ट। तो मतलब 6000 रुपये आपके वहाँ पे हो गए, 2000 रुपये आप एक्स्ट्रा मान लो। मतलब आप जाओगे, होटल बुक करोगे देहरादून में, रात को नाइट स्टे तो करोगे क्योंकि वो सुबह को 7 बजे चलते हैं, और फिर आओगे रिटर्न में तो 500 का होटल हो गया, 500 आने जाने के हो गए, डन। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर एंड वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।